नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। मध्य प्रदेश में लाखों युवा सरकारी नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन विभिन्न सरकारी विभागों में लगभग 2 लाख पद रिक्त पड़े हैं। युवाओं को रोजगार देने के बजाय सरकार भर्ती प्रक्रियाओं में लगातार देरी कर रही है। इस मुद्दे को उठाते हुए ग्वालियर से यूथ कांग्रेस ने भर्ती दो मध्य प्रदेश बचाओ अभियान शुरू किया है, जो छात्रों की गूंज आंदोलन का हिस्सा है। यूथ कांग्रेस का दावा है कि भाजपा सरकार झूठे वादे कर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए जेन जेड आंदोलन की सफलता से उत्साहित यूथ कांग्रेस अब उसी तर्ज पर युवाओं को एकजुट कर रही है। वे प्रधान छात्रों के गूंज का जो हम लोगों ने 1 महीने जो निरंतर छात्रों की आवाज़ उठाई, हमसे 1 लाख से जो कि हमारे शहर के अध्यक्ष विजय यादव जी, ग्रामीण में पुष्पेन जी, इन लोगों का एक ही प्रयास रहा कि मेंबरशिप ड्राइव को हम कैसे नीचे तक लेके जा सकते हैं। तो विजय यादव जी के नेतृत्व में शहर के अंदर सबसे ज़्यादा मेंबरशिप ड्राइव की गई है और हमारे टॉप 10 में विजय यादव जी का नाम है, जिन्होंने मेंबरशिप अधिक से अधिक 75,000 से ज़्यादा की है। तो इससे आपको ये समझ में आता है कि यूथ कांग्रेस कितना सक्रिय रहकर इस कार्य को करती आई है। पुष्पेन जी ने ग्रामीण में की। तो अब ये मेंबरशिप को बढ़ाते हुए हम लोग प्रोग्राम के तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है भर्ती दो मध्य प्रदेश बचाओ। भर्ती दो क्या कि भाई जो डॉक्टर के पद रिक्त हैं, शिक्षक के पद रिक्त हैं, पटवारी के पद रिक्त हैं, आपके सबसे बड़ी बात गृह विभाग में पद रिक्त हैं, डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेज नहीं है, और नर्सिंग के छात्र भी हमारे साथ आए हुए थे, जिन्होंने अपनी बात रखी कि डिग्री 3 साल की 6 साल तक पहुंच गई और अभी तक वो मिली नहीं है। तो राजेंद्र शुक्ला जी जिम्मेदारी लेंगे क्या कि आपके उदय प्रताप जी शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी लेंगे कि टीचर ना भर्ती देके अनपढ़, जाहिर सी बात है जब टीचर नहीं होंगे तो बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे। तो आप उनसे पूछिए कि भैया भाजपा में कौन जिम्मेदारी ले रहा है। और शिक्षा विभाग में हम और आप जैसे आम लोग जो इलाज कराने जा रहे हैं, जब अनपढ़ लोग होंगे तो पता चला एनेस्थीसिया की जगह कोई और लगा दे, पता चला डॉक्टर आपका पैरासीटामोल की जगह कुछ और दे दे, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं होगा, तो फिर कहाँ से देश चलेगा। और यही बात है, यही नीट का मुद्दा था, चीटिंग। जब अनपढ़ लोगों को आप बैठा दोगे तो व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी। तो आज प्रदेश में भी व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। आपको पता है क्या हालत है बड़े अस्पताल के, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। तो भाई भर्ती दो और इस मध्य प्रदेश को बचाओ। अगर भर्ती नहीं दी तो ये छात्र एक नए रूप में इस मध्य प्रदेश में वो हर एक मंत्री को घेरेंगे जिनको आदरणीय मोहन यादव जी ने उस प्रभार को दे रखा है, भला वो प्रभार स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, परिवहन का हो। और फिर हम सवाल पूछेंगे कि आपके जो मंत्री तंत्री संतरी हैं, इनसे फिर आप इस्तीफा कब दिलवाएंगे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी। क्योंकि अगर ये सक्षम नहीं है उन भर्तियों को भरने में, आप इनको पदमुक्त करिए मध्य प्रदेश में। इनको पदमुक्त करके शायद आपके पास और पढ़े लिखे मंत्री हो, उनको दीजिए, और पढ़े लिखे विधायक हो, उनको दीजिए, पर इनको फ्री करिए, क्योंकि ये भर्ती नहीं दे पा रहे हैं छात्रों को। इसकी जिम्मेदारी किसी को तो लेनी पड़ेगी, और मुखिया जो है वो मुख्यमंत्री जी हैं। तो मैं उनसे निवेदन और आग्रह करूंगा कि अगर आने वाले 1 महीने के अंदर सही में छात्रों को, नर्सिंग को लेके जो छात्र बैठे हुए हैं बेचारों को, अगर आप इंसाफ नहीं दिला पाए तो याद रखिएगा उन सबको आप पदमुक्त कर दीजिए जो मंत्री बने बैठे हो। जंतर मंतर पर जो छात्रों का आंदोलन हुआ, आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी ने उस आंदोलन को छात्रों के एक कार्यक्रम बनाया और मिथुन भाई ने छात्रों का कार्यक्रम था उसको सफलतापूर्वक, चाहे मसाज जुलूस रहा हो, चाहे कैंडल मार्च रहा हो, उसे इतनी बखूबी निभाया। आखिरी में सरकार को झुकना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। अब यह मध्य प्रदेश में हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बच्चा जब पैदा होता है, हर माँ बाप का सपना होता है मेरा बच्चा पढ़े, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। वो उसको पढ़ने के लिए अपनी जमीन गिरवी रखते हैं, मकान बेचते हैं और उसको पूरा अच्छी पढ़ाई कराने की, अच्छे पढ़ने की कोशिश, पढ़ाने की कोशिश करते हैं। आखिरी में क्या होता है, पढ़ लिख कर नौकरी की, तो बड़े बड़े डिग्रीधारी अगर 10 वैकेंसी निकालो तो नौकरियां निकल रही। कांग्रेस पार्टी अब इस आंदोलन को मध्य प्रदेश में युवक कांग्रेस इस बच्चों को लेकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगी।
और इसकी जो रूपरेखा है वह विकास भाई आपको। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।